आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। लखनऊ समेत कई जगह भूकंप के झटके, रिक्टर पैमाने पर 5.2 रही तीव्रता। बारिश ने हिमाचल में बरपाया कहर, कई लोग लापता, तस्वीरों में देखे तबाही का मंजर। राजू भैया ठीक हो जाएं, हम शराब पीना छोड़ देंगे, कानपुर नशा मुक्त केंद्र में युवकों ने लिया संकल्प। सोमालिया के होटल में 14 घंटे तक चला आतंकियों का तांडव, 15 लोगों की मौत, हमले की 10 बड़ी बातें। राकेश टिकैत का लखीमपुर खीरी में शुरू हो गया विरोध। बीच रहा भाजपा का साथ छोड़ना, जदयू को पड़ रहा भारी, सिर मुड़ाते ही पड़ने लगे ओले। नजर सरकार के एक और मंत्री विवादों में, सुरेंद्र यादव ने लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी गाली। दिल्ली एनसीआर में बारिश से बदला मौसम, यूपी बिहार उड़ीसा में अलर्ट जारी। सोनम कपूर की मां बनने पर अनिल कपूर ने शेयर किया नोट, बोले गर्व से दिल फूले नहीं समा रहा। और एशिया कप से पहले पाकिस्तान को बड़ा झटका, शाहीन अफरीदी टूर्नामेंट से बाहर। उत्तर प्रदेश में लखनऊ और सीतापुर समेत कई जिलों में देर रात भूकंप के झटके महसूस किए गए। रात करीब 1:16 पर आए भूकंप की रिएक्टर स्केल पर तीव्रता 5.2 मापी गई। इसका केंद्र लखनऊ से 139 किलोमीटर दूर उत्तर उत्तर पूर्व में 82 किलोमीटर की गहराई में रहा। हालांकि अभी तक जान माल की किसी तरह के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। झटकों के चलते लोगों की नींद खुल गई और लोग घरों से बाहर निकल आए। वहीं जन्माष्टमी मना रहे लोग भी घबरा कर पंडालों से बाहर निकल आए। लोगों के अनुसार झटका इतना तेज था कि घरों में रखे कूलर, फ्रीज समेत कई सामान देर तक हिलते रहे। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच भारी बारिश ने हिमाचल प्रदेश में कहर बरपा दिया है। हर तरफ तबाही का मंजर नजर आ रहा है। रात से जारी भारी बारिश से प्रदेश के मंडी, चंबा, कांगड़ा, शिमला व अन्य जिलों में व्यापक नुकसान हुआ है। कई लोगों की मौत की आशंका है। मंडी जिले में बादल फटने से कई लोग दब गए हैं। प्रदेश में अलग अलग जगह अब तक 13 लोगों के मरने की सूचना है, जबकि कई लोग मलबे में दबे हैं। कई गाड़ियां बह गई हैं। चंबा में भूस्खलन से मां बेटे सहित 3 से 4 लोग मलबे के नीचे दब गए हैं। कांगड़ा के भनाला की गोरडा में एक मकान गिर गया, जिसकी जद में आने से 12 साल के बच्चे की जान चली गई। मंडी जिले में 9 लोगों की मौत हो गई है। गोहर में प्रधान के परिवार के 7 लोगों के शव बरामद हुए हैं। मलबे में दबने से प्रधान व उनकी पत्नी की भी मौत हो गई है। राजू श्रीवास्तव का ब्रेन डेड घोषित कर दिया गया है। पिछले 9 दिनों से डॉक्टर्स लगातार उन्हें ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। बीच में उनकी सेहत में सुधार भी हुआ था, पर अब उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। अब दुआओं का ही सहारा है। कानपुर में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। यहाँ नशा मुक्त केंद्र में भर्ती युवकों ने राजू के लिए प्रार्थना की और संकल्प लिया कि अगर राजू ठीक हो जाएंगे तो वे लोग भी हमेशा हमेशा के लिए शराब को अलविदा कह देंगे। आतंकवादियों ने सोमालिया के मोगादिशु शहर में हयात होटल पर हमला करके एक बार फिर दुनिया में दहशत पैदा करने की कोशिश की है। मोगादिशु शहर में अल-कायदा से जुड़े अल-शबाब नाम के आतंकी संगठन के आतंकियों ने होटल को निशाना बनाया है। इस आतंकी हमले घटना में 15 लोगों की मौत हुई, जबकि घायलों का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बता दें कि अल-शबाब समूह ने हमले की जिम्मेदारी ली है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में किसान नेता राकेश टिकैत के खिलाफ विरोध के स्वर उठने लगे हैं। किसान नेता के खिलाफ माहौल उनके एक बयान पर गरमाया है। राकेश टिकैत ने एक टीवी इंटरव्यू में लखीमपुर के लोगों को कथित तौर पर गुंडा कह दिया। इसके बाद से लोगों का गुस्सा भड़क उठा है। सरकार और प्रशासन के खिलाफ लखीमपुर में राकेश टिकैत किसान आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ से वे अपने आंदोलन को ऑक्सीजन देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब उनको आंदोलन स्थल के पास ही विरोध का सामना करना पड़ रहा है। राकेश टिकैत लखीमपुर खीरी के तिकुनिया कांड में मारे गए किसानों को न्याय दिलाने की मांग और सरकार की वादा खलीफा के खिलाफ एक बार धरने की रणनीति पर उतरे। हालांकि पहले ही कदम पर उन्हें उनके ही बयान के बाद विरोध झेलना पड़ा है। इस मामले में वे सफाई देते नजर आ रहे हैं।
बनी बनाई व्यवस्था जब भंग होती है और दूसरे स्वरूप में जन्म लेती है तो ऐसा सामान्य तरीके से संभव नहीं हो पाता। कुछ न कुछ खटराग जरूर होता है। बिहार में भी नई सरकार ने पूर्ण रूप से आकार ले लिया है। स्वाभाविक है कि बीच राह में जदयू ने जब भाजपा का साथ छोड़ा और राजद का हाथ थामा तो यह आसानी से तो हो नहीं सकता। मंत्रिमंडल गठन के साथ ही एक मंत्री को लेकर हंगामा शुरू हो गया कि उनके खिलाफ अपहरण के मामले में वारंट जारी है और वह मंत्री पद की शपथ ले रहे हैं। साथ ही सभी मंत्रियों की कुंडली खंगालनी शुरू हो गई। सुशासन बाबू नीतीश कुमार पर आरोप लगने लगे। मंत्री पद न मिलने से खिन्न उनकी पार्टी के विधायक भी नाराजगी भरा मुंह खोलने लगे। बिहार में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली महागठबंधन सरकार के एक और मंत्री विवादों में आ गए हैं। सहकारिता मंत्री सुरेंद्र कुमार यादव का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें वो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस में कैमरे के सामने गाली देते नजर आ रहे हैं। बीजेपी ने मंत्री के इस व्यवहार पर आपत्ति जताई है। सुरेंद्र कुमार डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल कोटे से नीतीश कैबिनेट में मंत्री हैं। देश में पिछले कुछ दिनों से हो रही भारी बारिश के कारण अब लोगों के लिए मुसीबतें पैदा होने लगी है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के कारण आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मौसम विभाग ने देश के कई राज्यों में भारी बारिश की संभावना जताई है। वहीं दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही मौसम सुहाना बना हुआ है। दिल्ली के कई इलाकों में सुबह से ही भारी बारिश देखने को मिली है, जबकि एनसीआर में कई जगह बादल छाए हुए हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर और आनंद आहूजा ने शनिवार को इंस्टाग्राम पर फैंस को एक बहुत प्यारी खबर दी। इस कपल ने बताया कि वो पेरेंट्स बन गए हैं और सोनम ने एक बेबी बॉय को जन्म दिया है। सोनम और आनंद के इस नोट को पढ़कर जनता बहुत खुश है और जनता उन्हें जीवन के इस खुशहाली भरे पल के लिए जमकर बधाई दे रही है। उधर सोनम के पिता बॉलीवुड के वेटरन एक्टर अनिल कपूर ने बच्चे के ग्रैंड पेरेंट्स की तरफ से एक बहुत प्यारा नोट सोशल मीडिया पर शेयर किया है। एशिया कप टी20 टूर्नामेंट से पहले पाकिस्तान की क्रिकेट टीम को बड़ा झटका लगा है। स्टार लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर शाहीन शाह अफरीदी घुटने की चोट के कारण टूर्नामेंट से बाहर हो गए हैं। शाहीन इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली घरेलू सीरीज में भी नहीं खेल पाएंगे। एशिया कप में पाकिस्तान का पहला मुकाबला 28 अगस्त को भारत से होना है। इसके बाद 4 सितंबर को भी दोनों टीमों के बीच भिड़ंत होगी।